नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सीमेंस पीएलसी में कितने टाइप्स की मेमोरी यूटिलाइज की जाती हैं, इनकी एड्रेसिंग आप कैसे कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो ख्याल आता है कि सर ये मेमोरी क्या है। अब जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग और मेमोरी एड्रेसिंग वाले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट एक बार मैं उसका रिकैप आपको करता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सीमेंस पीएलसी या कोई भी पीएलसी होगी, दो टाइप के आपके पास इनपुट और आउटपुट होते हैं, डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। डिजिटल आउटपुट और एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग दो टाइप के आपके पास जो है इनपुट और आउटपुट होते हैं। दो दो टाइप के आपके पास जो है वो अलग अलग टाइप की मेमोरी यूटिलाइज कर सकते हैं आप, आपका इनपुट और आउटपुट मेमोरी। अब इनके लिए क्या है, उनको जो मेमोरी का स्टेटस होता है इसको स्टोर करना होता है। एनालॉग में जो वैल्यूज हैं, जैसे टेम्परेचर की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, डिजिटल में स्टेटस है, ऑन और ऑफ के स्टेटस है। अब इन स्टेटस को अगर मैं नॉर्मली इनपुट और आउटपुट के साथ यूटिलाइज करूं तो क्या होता है, इनपुट हाई होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आपने प्रोग्राम किया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट का स्टेटस होता है कि आउटपुट हाई हुआ या लो। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैंने अभी जो इनपुट हाई किया है उसका जो स्टेटस है वो स्टोर हो जाए एक जगह पे और आप पूरे प्रोग्राम में जहां भी चाहे उस स्टेटस को यूज कर सके, तो उसके लिए क्या है मेरे पास, मेमोरी। आप चाहें कि फील्ड में जो टेम्परेचर की वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं कहीं भी कोई भी स्टेटस उस स्टेटस को उस वैल्यू को स्टोर कर लूं और यूटिलाइज कर सकूं पूरे प्रोग्राम में, उसके लिए क्या है मेरे पास, मेमोरी। अब बात आती है कि भाई कितने टाइप की, तो अगर स्टेटस को स्टोर कर रहा है मेमोरी तो वो है आपका डिजिटल मेमोरी, और इसके लिए हम लोग मेमोरी बिट इस्तेमाल करते हैं। और एनालॉग वैल्यू को जो स्टोर करता है वो है मेरे पास एनालॉग मेमोरी। इसके लिए अलग अलग फाइल्स हैं, अगर 8 बिट का फाइल है तो आपके पास बाइट बेस्ड मेमोरी है, अगर 16 बिट का है तो आपका इंटीजर जो है वर्ड बेस्ड फाइल हो गया, और डबल वर्ड है, तो इस तरीके से काफी सारे अलग अलग जो है मेमोरी टाइप है अवेलेबल यहाँ पे। अब देखते हैं, तो बिट वाइज मेमोरी जो है, जो डिजिटल है आपका, वो क्या करता है, स्टेटस को स्टोर करता है, होल्ड करता है, किसको, इनपुट और आउटपुट के स्टेटस। और डिजिटल वैल्यू जो 0 और 1 होंगे, ऑन या ऑफ होगा, इसके स्टेटस को जो है एक मेमोरी लोकेशन पे हम स्टोर करते हैं और इसको बोलते हैं मेमोरी बिट। और एनालॉग वैल्यू के स्टोर करने के लिए अलग-अलग है, जैसे बूल, इंट, वर्ड, डबल इंट, डबल वर्ड, रियल, अलग-अलग टाइप के मेमोरी टाइप्स अवेलेबल है। अगर सिंगल बिट का कोई है तो बूलियन टाइप बोलते हैं उसको, बूलियन डेटा, बाइनरी। इंटीजर, अगर 16 बिट डेटा फाइल है तो इंटीजर है, 32 बिट है तो डबल इंटीजर है, 16 बिट है वर्ड है, 32 बिट डबल वर्ड है, और रियल फाइल जो होते हैं वो भी डबल वर्ड टाइप के होते हैं। इसके अलावा आपके पास बाइट है 8 बिट। तो अलग-अलग हैं, और जो सीमेंस पीएलसी जो इस्तेमाल होते हैं या टीआईए पोर्टल में आपका 7300, 400, 1200 और 1500, इनमें जो है डेटा फाइल्स आपके बाइट बेस्ड होते हैं। और नॉर्मली जो चैनल्स हैं वो बाइट बेस्ड है, 8 बिट का होता है डेटा फाइल। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर मैं इंटीजर की एड्रेसिंग करूंगा तो अल्टरनेट करना होगा, और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बट आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है मेमोरी बिट का। तो बिट वाइज जो मेमोरी होती है इनकी एड्रेसिंग ऐसे है, M0.0, M0.1, और 8 बिट एक चैनल में होते हैं, तो M0.7 तक है। इसके बाद फिर क्या होगा, M1.0, M1.2, इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। और अगर मैं एनालॉग मेमोरी की बात करूं तो MW0, MW2, MW4, इस तरीके से है। और डबल वर्ड अगर है तो आपका MD0, MD4, MD8। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर कभी वर्ड फाइल आप यूज करते हो तो आपको अल्टरनेट यूज करना है, और डबल वर्ड जो है उसके 4-4 का गैप होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बाइट हो तो MB0, MB1, MB2, इस तरीके से होता है, क्यों, क्योंकि वो 8 बिट का है, और सीमेंस में एक चैनल जो है वो 8 बिट के होते हैं। और एक इनपुट या एक आउटपुट जो डिजिटल है वो बिट वाइज मेमोरी लेता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी बिट।
तो आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी बिट का। अब प्रैक्टिकली देखें कि कैसे ये स्टोर कर सकता है। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको होल्ड सर्किट बताया था। अब हम देखते हैं कि मेमोरी बिट के थ्रू आप कैसे होल्ड कर सकते हो स्टेटस को। अब इसके लिए मुझे कुछ इनपुट और आउटपुट असाइन करने होंगे। तो मैं यहाँ पे टैग पे आ जाता हूँ। यहाँ पीएलसी टैग्स का ऑप्शन है, इसमें है शो ऑल टैग्स। जब आप इस पे क्लिक करते हैं शो ऑल टैग्स पे, तो ये आपका खुल के आ गया पीएलसी टैग्स। अब जितने भी टैग आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं वो सारे यहाँ दिखाई देंगे, बट अभी कोई भी टैग नहीं है, तो मुझे मान लो 3 या 4 टैग डिफाइन करने हैं। मान लो मेरा पहला टैग है आपका स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट पुश बटन मैंने मान लो लिख दिया इसका नाम। क्या है ये? स्टार्ट पुश बटन है मेरा पहला टैग। एड्रेसिंग इसकी i0.0 है। तो अगर पुश बटन है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आउटपुट आपका हाई होगा। जब रिलीज करोगे तब भी हाई रहे, इसके लिए होल्ड की जरूरत होती है, होल्ड सर्किट की। अगला जो है मैंने लिया टैग स्टॉप पुश बटन। ये क्या है? जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आपका जो होल्ड सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे आउटपुट की भी जरूरत होगी। तो आउटपुट मैंने लैंप या मोटर कुछ भी ले लो, कोई भी आउटपुट पे आपने क्लिक किया, बट यहाँ जो एड्रेस है ये इनपुट का दिख रहा है, तो इसको मुझे चेंज करना होगा। इसके एड्रेसिंग मैंने Q0.0 ले ली है। अब आखिरी मुझे क्या है? मेमोरी बिट की एड्रेसिंग करनी है, और आप जानते हैं कैसे होता है एड्रेसिंग, M0.0 M0.1। तो यहाँ मैं सिंगल मेमोरी बिट यूज करूंगा। मेमोरी बिट 0, मेमोरी बिट 0 है, तो यहाँ पे मेमोरी बिट की एड्रेसिंग करनी है मुझे, तो मैंने M0.0। तो इस तरीके से मैंने ये सारे टैग्स जो है असाइन कर दिए। अब मुझे इनका प्रोग्राम करना है, तो मैं मेन जो है इस पे आ गया। अब यहाँ मुझे क्या करना? होल्ड सर्किट यूज करना है, बट यूज किसके थ्रू? मेमोरी बिट के थ्रू। एक एनो कॉन्टेक्ट मैंने लिया, क्लिक किया, यहाँ पे मेरा इनो कॉन्टेक्ट यूज हो गया। दूसरा मैंने एनसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, तो ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप। लेकिन ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं? जैसे ही ये स्टार्ट हाई होगा मेरा मेमोरी बिट का स्टेटस हाई होगा। आउटपुट डायरेक्टली हाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या करना है? मुझे मेमोरी बिट का स्टेटस हाई करना है, और जैसे ही ये मेमोरी बिट मेरा हाई होगा, मुझे क्या करना है भाई? उसको अब जहां कहीं भी पूरे प्रोग्राम में मुझे यूज करना है कर सकता हूँ, बट फिलहाल आउटपुट को उसके थ्रू हाई करना है। एक होल्ड सर्किट की जरूरत है, तो यहाँ मैं ओपन ब्रांच पे क्लिक करता हूँ और एक और एनो कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ होल्डिंग के लिए, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एड्रेसिंग देनी है। यहाँ मैंने लिख दिया i0.0। ये है मेरा i0.1, मेरा स्टार्ट और ये स्टॉप। ये स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन है, और ये स्टार्ट पुश बटन के हाई होते ही क्या हाई होगा? मेमोरी बिट, बिट स्टेटस हाई होगा। डिजिटल मेमोरी, ये रजिस्टर जो है वो स्टोर कर लेता है इसके स्टेटस को। तो मैंने यहाँ लिख दिया M0.0। आप एड्रेस टाइप कर सकते हो या इसका टैग नेम, अपने आप ऑप्शन आपको दिखाई देने लगते हैं। यहाँ भी मेमोरी बिट से होल्ड करना है, तो जैसे आप आउटपुट के साथ होल्ड करते हो सेम ये सीलिंग कॉन्टेक्ट जो है यहाँ मेमोरी बिट का है। जैसे इनपुट हाई होगा क्या होगा? ये आपका मेमोरी बिट हाई हो जाएगा और मेमोरी बिट जो है ये होल्ड कर लेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेमोरी, और यहाँ नहीं, यहाँ इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट है जो पिछले वीडियो मैंने बनाया था, मेमोरी कॉन्सेप्ट। अब मेमोरी बिट हाई हो गया, बट डायरेक्टली ये कहीं आपको विजिबल नहीं होगा। ये क्या होता है? इसको आप यूज तो कर सकते हो, बट आप हार्डवेयर फिजिकल अपीयरेंस इनका नहीं होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, तो आप सिर्फ इसके स्टेटस को पास कर सकते हो। जैसे मैंने नेक्स्ट रंग में पास कर दिया कि जैसे ही ये मेमोरी बिट हाई हुआ, मैं चाहता हूं कि इसके हाई होते ही मेरा आउटपुट हाई हो जाए। तो मैंने यहाँ एक आउटपुट कॉइल अटैच कर दिया है, और यहाँ एड्रेसिंग कर दी Q0.0। और इस तरीके से मेरा होल्ड सर्किट क्रिएट हो गया, किसका यूज करके? मेमोरी बिट का यूज करके। अब मुझे क्या करना है? इसे रन करा के चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई? पीएलसी सिम ऑन होना चाहिए, और पीएलसी सिम ऑन करना है उसके लिए क्या करना होगा मुझे? तो पीएलसी सिम यहाँ देखते हैं,
आप देखें यहाँ क्या आ रहा है, स्टार्ट सिमुलेटर। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हैं ऑप्शन आया कि सिमुलेटर जब आप ऑन करोगे तो बाकी सारे वर्क डिसेबल हो जाएंगे। मैंने कहा ओके, ओके पे क्लिक करते हैं, आपका पीएलसी सिम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ देर वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लेता है। इसके बाद जब आपने क्लिक किया तो ये आ गया, आपको क्या करना है, लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे ये जब विंडो आएगा लोड रिजल्ट, तो यहाँ आप देखेंगे नो एक्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट मॉड्यूल को सेलेक्ट करके फिनिश कर देते हैं। और इस तरीके से आप देखें यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है, अब रन ऑन है। तो आप क्या करते हैं, अब इसका प्रोजेक्ट व्यू स्टार्ट करना है, तो स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका जो पीएलसी सिम है मेरा, ये जो यहाँ ओपन है, ये इसका प्रोजेक्ट व्यू मोड में आ जाएगा। अब ये पोर्टल व्यू के मोड में है। ये आपका पीएलसी सिम स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट लेना है, या शॉर्टकट है न्यू का, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, नेम आ गया, पाथ आ गया, इसका डायरेक्टरी, वर्जन है, ऑथर नेम है। आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। आपको वेट करना है जब तक कि प्रोजेक्ट क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से आपका पीएलसी सिम में न्यू प्रोजेक्ट आपने ओपन कर दिया है। अब यहाँ आते हैं सिम टेबल, इस पे क्लिक करते हैं और सिम टेबल 1 स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसे मिनिमाइज करते हैं पीएलसी सिम को। अब आपका जो है पीएलसी सिम स्टार्ट हो गया, रन मोड में आ गया। आप प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ डाउनलोड टू डिवाइस, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका जो है प्रोग्राम, यहाँ ऑप्शन आया लोड का, लोड पे क्लिक करते हैं और फिनिश कर देते हैं। आपका जो प्रोग्राम है ये पीएलसी में जो आपका कंट्रोलर है उसमें लोड हो गया है। अब आप गो ऑनलाइन पे जाते हैं और ऑनलाइन पे जाने के बाद मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देते हो। जैसे ही मॉनिटरिंग मोड ऑन हुआ, आप देखें यहाँ सिमुलेटर स्टार्ट हो गया, सिमुलेशन। अब डॉट डॉट लाइन्स दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक कोई भी इनपुट हाई नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, आप देखेंगे कि ये जो बाइनरी बिट, ये जो मेमोरी बिट है, अलग अलग पीएलसी में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये जो मेमोरी बिट है ये हाई हो जाएगा। और जैसे ही मेमोरी बिट हाई होगा, इसको होल्ड कर लेंगे। देन आफ्टर अगर मैं इस पुश बटन को, अगर मैं इस इनपुट को ऑफ भी कर दूं, स्टॉप भी कर दूं, फिर भी आउटपुट होल्ड रहे। और जैसे ही ये स्टेटस होल्ड होगा, देन आफ्टर मैं इसे नेक्स्ट रंग में, कहीं भी पूरे प्रोग्राम में, अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो इसमें प्रोग्राम में अलग अलग आउटपुट के स्टेटस के लिए, अगर जहां कहीं भी जरूरत है, इसे पास कर सकता हूँ। कैसे, पीएलसी सिम में देखते हैं। अब यहाँ कोई इनपुट आउटपुट नहीं है, आप जानते हो क्या करना है, लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, सारे टैग्स यहाँ दिखाई देने लगे। अब आप यहाँ जो है, जैसे ही मैंने, आप देखेंगे यहाँ मैंने क्या किया, बिट्स में यहाँ क्लिक किया। जैसे ही मैं i0.0 को क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखें ये पास होने लगा और ये मेमोरी बिट हाई हो गया। और मेमोरी बिट के हाई होने से क्या हुआ, यहाँ पे पास किया नेक्स्ट रंग में, और आउटपुट जो इससे कनेक्टेड है वो हाई हो गया। तो कहीं भी किसी डिवाइस को या पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आपको हाई स्टेटस की जरूरत है या लो स्टेटस, जब ये लो होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी वर्क करना हो तो आप इसे पास कर सकते हैं। और ये फील्ड का फिजिकल इनपुट और आउटपुट जो है वो बर्बाद नहीं करता। तो आप कहीं भी इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इवन इंटरफेस में जब आप पीएलसी कार्ड इंटरफेस करते हो, वहां भी इसकी जरूरत होती है। अब जब मैंने रिलीज कर दिया, अगर ये पुश बटन है, मैंने रिलीज किया, देखें फिर भी मेरा आउटपुट हाई है। क्यों, क्योंकि होल्ड हो चुका है सीलिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू। और कब तक ये हाई रहेगा, जब तक कि मैं स्टॉप नहीं करता। जैसे ही मैं इसे स्टॉप करता हूं, आप देखें स्टेटस लो हो गया। तो ये आपका स्टार्ट लॉजिक है, स्टार्ट पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। और ये कंप्लीट जो है, ये आपका होल्ड सर्किट या स्टार्ट स्टॉप लॉजिक कहते हैं। लेकिन यहाँ यूज किसका किया गया है, यूटिलाइज कौन सा कॉन्सेप्ट है, मेमोरी बिट का यूज किया गया है। तो ये है आपका स्टार्ट स्टॉप लॉजिक और होल्ड सर्किट बाय यूजिंग मेमोरी बिट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बट मन में सवाल आता है कि सर, अगर मेमोरी बिट के थ्रू होल्ड पॉसिबल है, देन नॉर्मल होल्ड क्यों, और अगर मुझे नॉर्मल होल्ड पता है तो इसकी जरूरत क्यों। जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, डायरेक्टली फिजिकल आउटपुट को हाई नहीं करना हो, वहां पे हम मेमोरी बिट के थ्रू वर्क करते हैं। एक ही आउटपुट को अगर आपको 10 15 20 जगहों पे अलग अलग स्टेटस पे सिर्फ यूज करना है, आपको फिजिकल आउटपुट की जरूरत नहीं है हाई करने की, तो वहां पे हम मेमोरी बिट का यूज करेंगे। तो साधारण भाषा में कहें तो कॉम्प्लेक्स जब भी कोई क्वेश्चन दिखे, जैसे मान लो एक आउटपुट है, वो दो अलग अलग लोकेशन से हाई या लो होते हैं।
क्या करोगे? डायरेक्टली आउटपुट को जो है हाई करना टफ होगा, तो उस केस में हम किस पे आते हैं? मेमोरी बिट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये पीएलसी सीखना चाहिए, मुझे इससे रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है, इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और मेरा मेल आईडी आपको दिख रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। और कुछ भी, किसी भी पीएलसी पे आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन सेक्टर में, उसके लिए अगर आपको सीमेंस, नाइडा, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, किसी भी पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, किसी की भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और मेल कर सकते हो। मैं आपसे बस एक मेल के, एक कॉल के और एक व्हाट्सएप की दूरी पे हूँ। तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। एक मिनिमम चार्जेज में एक डेडिकेटेड टीम के थ्रू आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी बिट कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।